आपके अपने यूट्यूब चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ नगर परिषद करवा रही है नागौर जिले में विकास कार्य। जी हां, आपने सही सुना है। सुजानगढ़ नगर परिषद नागौर जिले में ही विकास कार्य करवा रही है। घर का पुत कुंवारा डोले पड़ोसी का फेरा, यह कहावत सुजानगढ़ नगर परिषद पर अक्सर सटीक साबित हो रही है। शहर के अनेक वार्डों में विकास कार्य करवाने के लिए पार्षद एवं आमजन परिषद में सभापति एवं आयुक्त के चक्कर लगाते हुए अपनी एड़ियां घिस चुके हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा अपनी सीमा क्षेत्र के बाहर नागौर जिले की सीमा में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बंद पड़ी रोड लाइटों को शुरू करवाने, नालियों की सफाई जैसे रोज़मर्रा के कामों के साथ ही वार्ड में नई नालियों के निर्माण व सड़कों के निर्माण को लेकर अनेक पार्षद एवं शहर के नागरिक परिषद कार्यालय में रोजाना आते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके विपरीत नागौर जिले की लाडनू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आशोटा के सुजानगढ़ से लगते क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा सड़कों का निर्माण करवाने के साथ ही रोड लाइटें लगाकर उसे रोशन किया जा रहा है। खानपुर रास्ते पर नागौर जिले की आशोटा ग्राम पंचायत में स्थित बड़गुजर कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा सड़कों का निर्माण करवाने के साथ ही रोड लाइटें लगवाई गई है। बड़गुजर कॉलोनी के साथ ही स्मार्ट सिटी में भी परिषद द्वारा रोड लाइटों के लिए पोल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बजट घोषणा में नगर परिषद को मिली सड़कों में से खानपुर पंप हाउस से जलेबी शहर दरगाह होते हुए मेगा हाईवे तक 88.42 लाख रुपए की सड़क का निर्माण करवाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बिंदु नंबर 94 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 35 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नगर परिषद क्षेत्र में ही करवाया जाएगा। इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करते हुए नागौर जिले में सड़क का निर्माण करवाया गया है, जबकि शहर के अनेक वार्ड एवं मोहल्लों में अनेक ऐसी गलियां हैं जिनमें अभी भी सड़कें नहीं हैं। इसके बावजूद नागौर जिले में सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि खानपुर पंप हाउस तक ही सुजानगढ़ नगर परिषद की सीमा है। इसके बाद नागौर जिले की आशोटा ग्राम पंचायत की सीमा शुरू हो जाती है। यूँ तो कहा जा रहा है कि पेराफेरी क्षेत्र में नगर परिषद विकास कार्य करवा सकती है, लेकिन अगर यह बात है तो फिर परिषद भेदभाव क्यों कर रही है। खानपुर रास्ते पर नागौर जिले में बसी कॉलोनियों में नगर परिषद विकास कार्य करवा रही है, तो फिर डीएसपी ऑफिस व वेद हॉस्पिटल के आगे नागौर जिले में सुजानगढ़ नगर परिषद के पेराफेरी क्षेत्र में स्थित भाखड़ा कॉलोनी में विकास कार्य क्यों नहीं करवा रही है। बड़गुजर कॉलोनी में विकास कार्य हो सकते हैं, तो फिर भाखड़ा कॉलोनी में उसके आसपास का क्षेत्र नगर परिषद की मेहरबानी से वंचित क्यों है। बड़गुजर कॉलोनी में भी सुजानगढ़ नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के लोग बसते हैं, तो भाखड़ा कॉलोनी में भी शहर के अनेक मोहल्लों के लोग निवास करते हैं। फिर वे विकास कार्य में यह भेदभाव क्यों। एक कॉलोनी पर नगर परिषद की पूरी मेहरबानी है, तो दूसरी कॉलोनी पर नजर इनायत क्यों नहीं है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद में पंजीबद्ध कॉलोनी में ही नगर परिषद विकास कार्य करवा सकती है, लेकिन सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र एवं पेराफेरी क्षेत्र में बसी एक भी कॉलोनी ना तो लेआउट प्लान के अनुकूल है और ना ही नगर परिषद में पंजीकृत है। जब कॉलोनी लेआउट प्लान के अनुकूल व नगर परिषद में पंजीकृत ही नहीं है, तो फिर उसमें विकास कार्य किस नियम के तहत करवाए जा रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। एक बात और है, जब नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में सड़कों एवं नालियों व रोड लाइटों के लिए पार्षद एवं आम नागरिक लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो फिर उनकी अनदेखी कर नागौर जिले में विकास कार्य करवाना कहां तक उचित है। सुजानगढ़ नगर परिषद के हक का पैसा नागौर जिले की विधानसभा लाडनू में लगाया जाना, इसके पीछे क्या नगर परिषद सभापति जी की मंशा है वो तो वे ही स्पष्ट करेंगी। जहाँ एक तरफ 60 वार्ड है, वो यहाँ पर अपने कार्य के लिए निरंतर चक्कर काटते हैं, वहीं यहाँ के हक का पैसा नागौर जिले की विधानसभा में लगाया जा रहा है। लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में सभापति महोदय वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छुक हों। वार्ड में एक तो 3-4 वार्डों को पानी है, वो पानी गिनानी में जाता है। जो पारिकों को मंदिर का सामने नोरा है, सामने नाला बना हुआ, वो बहुत पुराना नाला बना हुआ है। रूप जी नाटा जी के थ्रू उस टाइम बना था, आज तक उस नाले की रिपेयरिंग नहीं हुई, टूटा हुआ पड़ा है, ना कोई उस पर ध्यान दे रहा है नगर परिषद, ना और दे रहा है। फिर मेरे वार्ड प्रतिनिधि हूँ मैं, वार्ड पार्षद सीता देवी सोनी है, उस गली की हालत बहुत ख़राब है। मैंने कई बार लिखित में दी है, ये ने उसका मौका दे के उसका बनवाया भी है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है, नागौर एरिया जो खानपुर पड़ती है उस पर वो रोडें वगैरह काम हो रहा है, उसका कारण क्या है वो तो मुझे नहीं समझ रहा। मैंने सभापति जी को भी निवेदन किया है,
मैंने एमएलए साहब को भी बोला है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी ऐसी जगह रोडें बन गई जहाँ आदमी एक भी नहीं जा रहा है, वहाँ तो रोडें बन गई, और आदमी जा रहा है वहाँ रोड नहीं बन रही है। उसका कारण क्या है? चाहे एमएलए साहब इस बात को सुन ले, आने वाला चुनाव सामने है, आप सोच के काम कीजिए, नगर परिषद पे पूरा ध्यान दीजिए और सब काम ठीक है।